डीडवाना एक ऐसा शहर जिसकी पहचान सदियों से उसकी ऐतिहासिक नमक झील रही है। यह झील सिर्फ नमक उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि इस क्षेत्र की विरासत और अर्थव्यवस्था की भी पहचान रही है। अब इस ऐतिहासिक धरोहर को नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से इसका कायाकल्प होगा। आखिर क्या है ये योजना और कैसे बदलेगी डीडवाना की किस्मत, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खारे पानी की लहरों में छिपी है सदियों पुरानी एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे शहर को पहचान दी। ये है डीडवाना की ऐतिहासिक नमक झील। यहाँ नमक के हर कण के साथ मेहनत, संघर्ष और विरासत जुड़ी हुई है। कभी यहाँ से हजारों परिवारों की आजीविका चलती थी। वक्त के साथ इसकी चमक कुछ फीकी जरूर पड़ी, लेकिन अब इस विरासत को नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्राकृतिक खूबसूरती और अपनी ऐतिहासिक विरासत को समेटे इस झील को जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि यह पहचान अब पर्यटन के नक्शे पर भी अपनी चमक बिखेर सके। जो जिला है उसमें पंचगौरव जो अभियान चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें एक टूरिस्ट प्लेस को भी चिन्हित करना है, जिसमें डीडवाना की जो झील है उसको हमने शामिल किया है और उसकी प्लानिंग, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, इसकी पूरी एक प्लानिंग करके डीपीआर जो है नगर परिषद के माध्यम से हमने करवाई है। लगभग 3-4 करोड़ रुपए की है, जिसको हमने फर्स्ट फेज को स्वीकृत करने के लिए अभी पंचगौरव की जो अभियान का इस साल की 26-27 की कार्य योजना है, इसमें उसको इंक्लूड करके हमने जो स्टेट गवर्नमेंट को भिजवा दिया है अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा इस पे कार्य चालू हुआ, जिसमें टूरिस्ट की जो भी फैसिलिटीज होती है, भले पाथवे हुआ या अन्य डेवलपमेंट जो भी वहाँ पे हो सकता है, वो सभी उसमें लिए गए और उसको और अच्छे से उसको हम डेवलप करेंगे। डीडवाना की नमक झील सांभर के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। बरसात में पानी से भर जाने पर इसका नजारा बेहद आकर्षक दिखाई देता है। वहीं सर्दियों में फ्लेमिंगो और कुर्जा जैसे प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ जाती है। जिला प्रशासन ने डीडवाना नमक झील को पंचगौरव योजना में शामिल करते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए करीब 4 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गई है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद झील का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे डीडवाना को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और उस स्थल के चारों ओर फुटपाथ टाइप बनाया जाएगा, चारों ओर लाइटिंग की जाएगी और बीच में कोई टापू जैसा कोई पार्ट बनाया जाएगा, उसमें जाने का एक रास्ता होगा। उस टापू के वाले स्थान पे सनसेट सनराइज का एक स्थल बनाया जाएगा, जिसे लोग देख सकें और जिले में एक पर्यटन बन सके, इससे जिले का नाम हो और लोग देखने आए और ये जिला अच्छी तरक्की करे। राज्य सरकार के निर्देश और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के अनुसार हमने ये पंचगौरव में शामिल झील को पहले तो सेलेक्ट किया था, चुना गया था कि रहमान गेट के पास जो पुष्कर रोड जाती है उसकी राइट साइड में जो झील है, ये काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे पड़ी है, तो इसको डेवलप करने के लिए ये अपने इस झील को सेलेक्ट किया है। और इसमें टेक्निकली ये हमने ये पॉइंट लिए, तो एक तो इस चारों ट्रैक और ट्रैक के पास में भी लाइटें लगाई जाएंगी। प्रस्तावित योजना के तहत नमक झील के किनारे आकर्षक पाथवे और रनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, ताकि लोग सुबह और शाम सैर का आनंद ले सकें। पूरे क्षेत्र में आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था होगी। झील के बीच एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी विकसित किया जाएगा, जहां से पर्यटक पूरे क्षेत्र का सुंदर दृश्य देख सकेंगे। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट, सनराइज और सनसेट व्यू पॉइंट, बच्चों के लिए झूले और चौपाटी जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। ये राजस्थान की भाजपा सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में ये पंचगौरव जो एक योजना चल रही है, इस योजना के तहत उनका विचार है कि भाई प्रत्येक क्षेत्र में जो ऐतिहासिक क्षेत्र है उनको एक पर्यटक क्षेत्र में बदलने के लिए, ताकि उनका सदुपयोग हो सके और आम जन के लिए एक रमणीय और भ्रमण घूमने के लिए एक ऐसा स्थान बन सके, उसके तहत अपने यहाँ एक प्रस्ताव बना के इन्होंने भेजा है। जो नमक झील है, जो अपने इसको एक भ्रमण के माध्यम से ये एक योजना है जो पंचगौरव योजना के तहत इसको एक विकसित करने का एक इनका
प्रस्ताव भेजा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक डीडवाना के लिए एक अच्छा एक माध्यम बनेगा। जो पर्यटक के प्रेमी लोग हैं उनके लिए एक सुगम स्थान बनेगा। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी योजना विकसित है कि इसमें जो लाइटों का और आइलैंड बनेगा और ग्रीनरी का एक विकसित अच्छा पार्क बनेगा और लोगों के लिए एक पर्यटक का एक स्थान चिन्हित होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से पंचगौरव में सम्मिलित किए जाने पर ये शहर के नमक झील के अंदर यहाँ पर जो पॉइंट बनाए जा रहे हैं, दर्शनीय और रमणीय और पर्यटन के हिसाब से जो पॉइंट बनाए जा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। और इसमें जब डीडवाना शहर जिला बनने के पश्चात यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी और लोगों के लिए यहाँ इजलैंड टापू की तरह बनेगा और वहाँ पे नौका विहार का भी अगर सोचा जाए तो ऐसा हो सकता है। और यहाँ सनसेट पॉइंट का भी निर्माण करके डीडवाना के लोगों के लिए एक बहुत ही सुगम और सुंदर दृश्य वाला स्थिति यहाँ बन सकती है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा डीडवाना कुचामन जिले का ये बहुत अच्छा पर्यटन स्थल पंचगौरव के माध्यम से बनेगा। भजनलाल जी सरकार द्वारा जो ये योजना लागू की गई है, ये डीडवाना का सौभाग्य है। डीडवाना के लोग प्रकृति प्रेमी भी है और पर्यटक प्रेमी भी है। उन्हें लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जनता की भावनाओं को समझ करके और जिस प्रकार से नमक झील में सनसेट पॉइंट और इसके साथ साथ अन्य भी इस प्रकार के पर्यटक आकर्षक पर्यटन स्थल बना रही है, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार से इस परियोजना को मंजूरी मिलेगी तो डीडवाना को अपना पहला बड़ा पर्यटन स्थल मिलेगा। इससे नमक झील का संरक्षण तो होगा ही, इसके साथ ही शहर की ऐतिहासिक विरासत को भी नई पहचान मिलेगी। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे विकास की किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।